हेलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस। एक जूस सेलर है जो जूस बेचता है, ठीक है, अपने ग्लासेस में, जो उसके अपने ग्लासेस हैं कस्टमर्स को जो जिसमें जूस देता है, ठीक है। एज शो इन फिगर, फिगर में देखिए कुछ इस तरीके का है वो ग्लास, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। जो डाया है उसका, जो इनर डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है ग्लास का, ठीक है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमीस्फेयर रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। और देखो गौर से देखोगे तो इसमें एक हेमीस्फेयर पोर्शन है जो बनाया गया है अंदर, अंदर साइड उभरा हुआ ऊपर की तरफ, जिससे क्या है कि इसके पूरे ग्लास की जो कैपेसिटी है यानी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। तो देखो अब जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पूरे ग्लास का तो क्या है, जूस कम आएगा। तो वही देखना है हमें। तो देखो फाइंड द अपीयरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो बताइए कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी। जो ये बन रहा है हेमीस्फेयर जो बन रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बताइए कि देखो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, यानी जो हेमीस्फेयर बन रहा है ना, इस हेमीस्फेयर से क्या होगा, जूस कम आएगा तो वो कितना कम आएगा वही हमें बताना है एक्चुअल कैपेसिटी में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अभी बेसिकली हम वॉल्यूम की एक्सरसाइज एक तरीके से शुरू कर चुके हैं। तो वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिनमें हमने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। अब क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम था। अभी तक हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया। अब क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। चलो तो देखो वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, हमें दे रखा है गिवन। देखो क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि यूज पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, हमें 3.14 यूज करनी है, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में, एग्जाम में, कहीं भी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू 3.14, तो ही आपको वो कंसीडर करनी है। अन्यथा आप हमेशा कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, आप वैल्यू यूज करेंगे 22/7, ठीक है। चलो तो देखो बेटा हमें डाया दे रखा है कितना, डाया दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 5/2, यानी इसको लग सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो हमें ग्लास की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है, बाद में निकालेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास क्या होगा बेटा, वही ग्लास कैसी शेप में है, सिलेंड्रिकल में। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू रख दो सारी। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें दिया है ऊपर, क्या कंसीडर करनी है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। तो 3.14 इंटू 2.5 इंटू ये कितना हो गया, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा ये तो। अब 25 25 625 होता है। तो 3.14 इंटू 625 यानी 625, 62.5 हो गया, है ना। एक ही तो पॉइंट है हमारे पास, एक के पीछे डेसिमल पे पॉइंट लगा दो, 62.5 हो गया। अब इनका गुणा कर दो, अब इनका गुणा करोगे तो बेटा ये आएगा 196.25, क्या आएगा, 196.25 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारा मेन वॉल्यूम। क्या आ गया हमारा, ये वाला मेन वॉल्यूम आ गया जो पूरे ग्लास का होना चाहिए था। लेकिन क्या किया उसने अंदर एक स्फेरिकल शेप बना दी। क्या बना दी, एक स्फेरिकल शेप बना दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जूस कम आएगा। तो वो कितना कम आएगा वही हमें बताना है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर, ठीक है। इधर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 2/3
क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू क्या होगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, अब देखो करो इसको भी सॉल्व। कैसे करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, इधर 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 6.25 तो ये हो गया अपॉन 3 इंटू में 25 पंजे 625 होता है 25 के स्क्वायर, और 625 पंजे 15,625 कितना होता है 15,625 होता है। तो अब यहाँ पे कहाँ पॉइंट आएगा बेटा, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 डेसिमल से पहले, 1 डेसिमल ये 1 डेसिमल ये 1 डेसिमल ये, 3 डेसिमल से पहले लगा दो। ठीक है, अब गुणा कर लो इन दोनों का, क्या कर लो इन दोनों का, अब इन दोनों का गुणा करोगे आप तो मिलेगा आपको बेटा क्या मिलेगा 98.125, क्या मिलेगा 98.125। और अब इसको 3 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, नीचे 3 भी तो चल रहा है ना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो करो, देखो इसको डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना बचा हमारे पास 2, तो 21 हो गया। अब पॉइंट लग जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 7, 3 7 7 21, ना जाने का 0, अब ये कितना हो गया 25, तो 7 8 8 24, तो ये आ गया, तो 32.71 लिख सकते हैं इसको। 2 डेसिमल प्लेस अगर मैं करूँ तो ये राउंड फिगर होके ये आ जाएगा, तो 32.71 आ गया। और एक आ गया हमारे पास, ये किसका वॉल्यूम आ गया, ये बेसिकली वॉल्यूम आ गया जो कंज्यूम किया उस हेमीस्फेयर ने उस ग्लास के अंदर। ठीक है बेटा, अब देखो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ निकालेंगे अब एक्चुअल वॉल्यूम of the glass where juice contain, जहाँ क्या है जूस कितना कंटेन हो रहा है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे 196.25 में से माइनस कर देंगे कितना 32.71, माइनस कर दो, क्या कर दो इसको सिंपली माइनस कर दो। देखो 5 में से गए 4 बच गया, ठीक है, इधर से 2 ले लो, ये कितना बच गया 5 बच गया पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 5 में से 2 हो गया, 5 में 3 बचा, यहाँ पे आपका 9 में से 3 6 बचा, और ये 1 बचा, तो 163.54 163.54 कौन सा आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है तो क्यूब में लिखेंगे यूनिट, है ना बेटा। तो हमारे पास आंसर आ गया 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? क्वेश्चन को सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। हार्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा पहले से, पर हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि आप इनविक्टा से पढ़ाई कर रहे हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा बताएंगे। आप दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना ताकि आप एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करके आओ, और फॉर्मूले याद रखना। मैंसुलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें।